आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि प्रतिबल और विकृति स्ट्रेस और स्ट्रेन को कैसे फार्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के लिए पहले मान लीजिए किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है। ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो लगता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। ठीक, जैसे आप जानते हैं जो प्रेशर होता है, कोई भी फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे के पर यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलर वर्क करता है वो प्रेशर होता है, और यही चीज़ जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है वो पर यूनिट एरिया पे जो वर्क करे उसको कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेस। ठीक, अब स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है, स्ट्रेस को हम सिग्मा और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए जो होता है वो प्रेशर भी होता है, मतलब जो प्रेशर होता है वो इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस या इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस होता है। ठीक, अब यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और एरिया का होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकता है, मेगा पास्कल भी होता है, गीगा पास्कल भी होता है। पास्कल क्या होता है? इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया स्ट्रेस। अब स्ट्रेन को हम कैसे समझेंगे? फार्मूले के थ्रू स्ट्रेन को कैसे समझेंगे? भाई डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन बोल देते हैं, लेकिन कितना डिफॉर्मेशन, क्या डिफॉर्मेशन, कैसा इसका मेजरमेंट होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, ये हम स्ट्रेन में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ये बॉडी है, या मान लीजिए कोई इरेजर है, इस पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक, तो होगा क्या कि जो फोर्स अप्लाई, या ऐसे मत समझिए, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई इरेजर है जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, वो किसी दीवार में फिक्स है। किसी दीवार में क्या है? फिक्स है। इससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा। मान लीजिए इरेजर की लंबाई है L, इरेजर की लंबाई L है, और यहाँ पे हम एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। इस टेंसाइल फोर्स के लगाने से इसका लेंथ, जाहिर सी बात है, बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा, इस तरह से लेंथ हमारा बढ़ेगा। ठीक, लेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इसका ब्रेथ और थिकनेस है वो कम हो रहा है। देखिए यहाँ से कम हो रहा है ये। ठीक है, और अगर इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता तो इसका डायमीटर कम होता, लेंथ बढ़ने के साथ साथ डायमीटर कम हो जाता। ठीक, मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो डेल्टा एल बढ़ जाता है। ठीक, अब चूंकि इसका एक एक्सिस होता है, हम बात करेंगे स्ट्रेन की या अनुदैर्ध्य विकृति की या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति जो हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ भी कह सकते हैं, ये लेंथ की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अब चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ है एल, ये हो जाएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन को अच्छा स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोई यूनिट होता है तो नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऊपर भी मीटर या सेंटीमीटर, तो नीचे भी मीटर या सेंटीमीटर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं, नो यूनिटलेस है, यूनिटलेस। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमने आपको फार्मूला बता दिया। स्ट्रेन और भी कई तरह के होते हैं, आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे इसको फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेन क्या होता है। एक बार और समराइज कर दे रहा हूँ मैं। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम लोग, तो डिफॉर्मेशन होता है किसी बॉडी का, तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है, वो पर यूनिट एरिया में जो लगता है अंदर की तरफ से, उसको कहते हैं हम स्ट्रेस या इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेन जो होता है वो डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसको फार्मूले में ऐसे हम व्यक्त करेंगे कि मान लीजिए कि एक कोई रबड़ है या इरेजर है, एक साइड में फिक्स है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात यहाँ पे हम करेंगे। अगर हम इसको खींचते हैं तो अगर मान लीजिए इनिशियल लेंथ इसका L था और डेल्टा L लेंथ इसका बढ़ गया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन और इनिशियल लेंथ, दैट इज, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, स्मॉल ई इक्वल टू डेल्टा L बाई L। इसका कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा मेरा मेहनत आपको लगता हो कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो के बारे में भी आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।